हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाषा क्या है। अब जानेंगे भाषा के प्रकार। तो देखिए, भाषा के प्रकार दो होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। यहाँ चित्रों के आधार पर हम जानेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी रूही नाम की एक लड़की अपनी मम्मी से बात कर रही है। मम्मी मुझे कहानी सुनाइए। मम्मी ने क्या जवाब दिया? रूही आज तुम कौन सी कहानी सुनोगी? तो रूही ने फिर बोला, आज मैं छोटा भीम की कहानी सुनूंगी। मम्मी ने बोला, ठीक है, आज मैं छोटा भीम की कहानी सुनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रूही ने बोलकर अपने मन की बात अपनी मम्मी को बताई और मम्मी ने उसकी बात को सुनकर समझा। इससे हमें पता चलता है कि जो हम बोलते हैं और दूसरा सुनकर समझता है तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो जो मुंह से बोला जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। उसके बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे चित्र में एक बच्चा, यानी लिखने वाला का नाम राहुल है। राहुल अपनी बुक में कुछ लिख रहा है और राहुल के दोस्त उसे पढ़ रहे हैं। तो यानी लिखा हुआ जो पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। अगर हम उसकी परिभाषा देखेंगे तो जो लिखा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। तो इस तरह से भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। हम सबसे पहले भाषा के मौखिक रूप के टच में आते हैं या मौखिक भाषा सीखते हैं। क्यों? जैसे ही हम छोटे से बड़े होते हैं तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी अपने मम्मी पापा के साथ, घर में बड़ों के साथ, दादा दादी के साथ बोलना सीखते हैं। लिखना हम बाद में सीखते हैं, इसलिए भाषा का पहला रूप मौखिक भाषा है। अगर हम बाज़ार में सब्जी खरीदने जाते हैं तब हम भाषा का मौखिक रूप प्रयोग करते हैं। या कहीं पे भी हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, आप चॉकलेट खरीदते हैं, आपके पेरेंट्स अगर सामान खरीदते हैं और सामान खरीदने वाला और बेचने वाला आपस में मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम न्यूज़पेपर, ईमेल या पत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर भाषा का लिखित रूप प्रयोग होता है। तो इन शॉर्ट भाषा क्या है? भाषा मन की बातों को एक दूसरे तक पहुँचाती है। भाषा के दो भाग होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा के काम कौन कौन से होते हैं? भाषा का काम है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। तो देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाषा कितनी सरल है। हम लोग हर रोज़ भाषा का ही प्रयोग करते हैं, भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के पाठ में इतना ही। अगली कक्षा में एक नए और पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।